PCI न्यूज़, हमेशा एक कदम। अगली खबर है हर्षद काले साहब, जिन्होंने कहा है कि आप अपनी बेटियों को ज़रूर से ज़रूर जिम भेजें, उन्हें जोड़ो कराटे सिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं ताकि आने वाली मुसीबतों से वह सामना कर पाए। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं हर्षद काले साहब से। जय हिंद दोस्तों, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर हर्षद काले उल्लासनगर से। आज हम लोग मीडिया के जरिए देख रहे हैं यूपी में जो रेप केस हुआ, उसके पहले दिल्ली में निर्भया रेप केस, हैदराबाद रेप केस, मुंबई, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। पूरा देश इसके लिए निषेध कर रहा है, लेकिन सिर्फ निषेध करना या कैंडल्स जलाना ये काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। और हम लोग कब तक टीवी के जरिए चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे? क्योंकि कुछ दिनों तक ये चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग ये भूल जाएंगे और फिर से ये चीज होगी। कहीं ना कहीं हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो सबसे जरूरी है सेल्फ डिफेंस। तो हर लड़की को आज खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद को फिजिकली ट्रेन करना होगा। और उस हर लड़की के घर वालों को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज हम हमारे घर के लड़कों को जिम जाने के लिए, कराटे जाने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को क्यों नहीं? लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट पे लड़कों से ज्यादा लड़कियों को इसकी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को फिजिकली ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट कीजिए। और हाँ, अपने मोबाइल फोन में स्पीड डायलिंग ये ऑप्शन होता है और वो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मैं हर लड़की को यही बताना चाहूंगा कि अपने फोन में स्पीड डायलिंग ऑप्शन में नियर पुलिस स्टेशन का नंबर या फिर कंट्रोल रूम का नंबर सेट करके रखिए, क्योंकि खुदा ना करे अगर आप पे ऐसा वक्त आता है तो आप उस नंबर पे डायल करके वहां पे पुलिस आ सकती है। और पुलिस आने तक वहां पे आप उस इंसिडेंट को इतना कैपेबल खुद को कीजिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। हमने हमेशा देखा है कि इंडियन कल्चर में हमेशा लड़कियों को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें हमारे घर के बेटों को, लड़कों को भी कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार देना जरूरी है। बचपन में उन्हें ये बताना जरूरी है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, या अगर लड़की पे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। बिकॉज बचपन में अगर हम लोग उनको ये बताते हैं तो एक उनका लर्निंग एज होता है, तो बड़े होकर ऐसी सारी सिचुएशन में उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है। और सारे पेरेंट्स से भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपके बच्चों के साथ उनके एज के अकॉर्डिंगली रोल प्ले होना चाहिए, कि बचपन में आप उनको एजुकेट कर रहे हो या यंग एज में आप उनसे फ्रेंडली रहना चाहिए। बिकॉज हम लोग बहुत बार देखते हैं कि लड़कियां बाहर से घर पे आती है या उसके साथ बाहर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने छेड़खानी की है, टीजिंग की है, तो वो घर पे आके नहीं बताती, बिकॉज उसको लगता है कि मैं अगर ये चीज घर पे बताऊंगी तो मुझे ही डांटेंगे, मुझे चिल्लाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको इतना फ्रीडम दीजिए या उसके साथ एक ऐसा फ्रेंडली नेचर बनाइए कि वो सब चीजें आपसे शेयर करे। बिकॉज वो एक छोटी सी शुरुआत अगर वो आपको नहीं बताती है तो कल को बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। आज हमारे देश की बेटी चांद तक पहुंच गई है, लेकिन एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि एक घर की बेटी अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये कहीं ना कहीं बदलना जरूरी है। और सबसे जरूरी यूथ के लिए और लड़कों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि किसी लड़की को कोई अगर फॉलो करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, उसे टीज करता है, तो बहुत सारे लोग वहां पे खड़े होकर देखते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, उनको हमेशा ऐसे लगता है कि वहां पे पुलिस आने के बाद पुलिस इंक्वायरीज उनको फेस करनी पड़ेगी या फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए, क्योंकि पुलिस आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो वहां पे नियर पुलिस स्टेशन को आप कांटेक्ट कीजिए, कंट्रोल रूम को आप कांटेक्ट कीजिए, और हर किसी के पास अपने कांटेक्ट नंबर में, अपने फोन में पुलिस स्टेशन का, कंट्रोल रूम का नंबर होना जरूरी है। क्योंकि खुदा ना करे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप तुरंत हमें बता सको, और पुलिस वहां पे पहुंचने तक आप उस लड़की को प्रोटेक्ट कीजिए, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कीजिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और इस घिनौनी चीजों को रोकना चाहिए। तो मैं आप सभी से फिर से गुजारिश करता हूं कि आप अपने घर की बेटी को फिजिकली ट्रेन कीजिए, उसको मजबूत बनाइए, और लड़कों को भी एडुकेट करें, उनको अच्छे संस्कार करें,
उनको बचपन से सिखाएं कि लड़की क्या है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, और इतने घिनौने अपराध को होने से इस देश को बचाइए।